हेलो एवरीवन, हियर इज़ वैशाली गुजर। वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं आरआरबी पीओ स्ट्रेटजी के लिए बना रही हूँ कि अब आपके एग्जाम्स नवंबर में है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको रिवीजन करना है रीजनिंग क्वांट का, साथ में आपको किस तरीके से मॉक्स लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट। और आपका अभी तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अभी आपने प्री की काफ़ी एग्जाम्स भी दे दिए होंगे तो अच्छी काफ़ी स्पीड भी बन गई होगी। लेकिन अभी जैसे आप मेंस कर रहे होंगे साथ में थोड़ी स्पीड डाउन हो गई होगी। तो आपको अभी क्या करना है, मेंस को 5 नवंबर तक आप कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं है। मेन साथ में करते रहो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, 6 नवंबर से जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप ओनली प्री करो तो आपकी स्पीड वापस गेन हो जाएगी। कि अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांट में आपको क्या करना है। सबसे आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अर्थमेटिक अब रिवाइज करनी है। आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कितने टॉपिक कितने दिन में कंप्लीट करना है। जैसे आपने देख लिया कि आज प्रॉफिट लॉस अपन को रिवाइज करना है तो आप टारगेट बनाओ 2 या 3 दिन में आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। जब तक आपका प्री आएगा आपके सारे टॉपिक्स आराम से रिवाइज भी हो जाएंगे, आप अगर ऐसे इस तरीके से करोगे तो, ठीक है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स और डीआई, तो आपको साथ में इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। वन लाइनर्स में पर टॉपिक आपको 20 क्वेश्चन उठाने। आप अगर आशीष सर को फॉलो करते हो तो उनकी चेकलिस्ट आती है, उसके थ्रू कर सकते हो या फिर आप मॉक के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। इस तरीके से आपको वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे करनी है, ताकि स्पीड इसी से बनेगी तो आपकी स्पीड बन जाएगी एग्जाम तक। साथ में आपका डीआई का आप 5 या 6 डीआई आपको रोज सोल्व करनी है। साथ में आप मतलब ऐसे कर सकते हो कि मॉक के थ्रू कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पे आपको काफ़ी क्विज दिखेगी डीआईस की, तो वहाँ से भी कर सकते हो, वो फ्री है। काफ़ी अच्छा लेवल है वहाँ का। तो अगर आप वो मतलब अच्छा लेवल का ही करना है ताकि आपको जो आरआरबी पीओ का लेवल आएगा ना वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद में आता है रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसा कि आप सबको पता है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पजल्स है, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पर डे आप 20 पजल्स सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपकी स्पीड अच्छी काफ़ी बन गई है तो आप ऐसे कर सकते हो, 10 पजल्स आपने वीडियो के थ्रू कर ली और 10 पजल्स आप मॉक्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या फिर आप ना ओनली पीडीएफ से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं मिसलेनियस टॉपिक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के थ्रू जिस टीचर को आप फॉलो करते हो तो उनकी वीडियोस अभी मैराथन्स आएंगे मिसलेनियस टॉपिक के, तो उनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपको वीडियोस में ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो आप पीडीएफ के थ्रू आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस लगाइए, वो साथ में करो। बाद अब हम बात करते हैं मॉक्स की। मॉक्स हमें किस तरीके से लगाने हैं, कौन से मॉक्स फॉलो करने हैं, इस पर मैं बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो मॉक्स फॉलो किए थे वो थे प्रैक्टिस मॉक और गाइडली एंड यस मॉक मेरे पास था। टेक्स्ट बुक भी था पर मैं कभी टेक्स्ट बुक मैं कम प्रीफर करती थी, तो मैंने ये 3 मॉक्स लगाए हैं, ठीक है। अब आपके पास जैसे जो भी मॉक्स है आपको क्या करना है कि आपको अभी पर डे है ना 1 मॉक लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आए 15 तारीख के बाद आपको क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है। पर डे पे 2 मॉक लगाना है, एक सुबह लगाना है, एक शाम को लगाना है, ठीक है। ऐसे मॉक्स का एनालिसिस आप साथ में कर ही रहोगे, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आपको मॉक देने का मन नहीं हो रहा है फुल तो आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो। पीडीएफ से अगर प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है आरआरबी पीओ प्री के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।